हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम देखिए हमने कूलम्स लॉ की बात की थी। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हमने स्टडी किया था। तो कूलम्स लॉ देखिए किस लिए होता है, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये कूलम्स लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास दो चार्जेस हैं उनके बीच में और अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें जो है एक चार्ज के ऊपर बाकी सभी चार्जेस की वजह से, सपोज़ हमारे पास 10 चार्जेस हैं और वहाँ पर हमने जो है टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। सपोज़ 10 चार्जेस हैं और एक चार्ज के ऊपर हमें बाकी 9 चार्जेस की वजह से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे चार्जेस हैं उनके ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इस को कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के लिए। तो देखिए जैसे क्या है हमारे पास, हम सपोज़ आपके n चार्जेस ले लेते हैं। n चार्जेस ले लिए हमने, ठीक है। ये इन चार्जेस की वैल्यू मैं लिख रही हूँ Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। n चार्जेस का हमारे पास एक सिस्टम है और इनको मैं जो है इनकी पोजीशन लिख देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपना जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ठीक है। और इनके यहाँ पे मैंने सपोज जैसे अपना Q1 हो गया और इनको ड्रॉ कर लीजिए, आप कहीं पर भी रख दीजिए। ये सिस्टम में कुछ इस तरह से रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3 और ऐसे Q4 है, Q5 है और आपका Qn है लास्ट में। n चार्जेस हैं ये। तो देखिए लेट द इनके पोजीशन वेक्टर्स, इनकी पोजीशंस हम कंसीडर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज इज R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज इज सपोज R2। एरो आप जो है साइड लगाएंगे। इसी तरह से बाकियों के आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक और का मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं सपोज Qn का ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे 3 के मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। और उसके बाद हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। टेस्ट चार्ज ले लेते हैं या इन्हीं में से भी हम कोई चार्ज उठा के उसके ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक टेस्ट चार्ज ले रही हूँ Q0, टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, टेस्ट चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ एक चार्ज है आपका, जस्ट जिसके ऊपर हमें जो है टोटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हम यहाँ पे करके दिखाएंगे इन बाकी सभी n चार्जेस की वजह से। तो इसको मैं यहाँ पर यहाँ कहीं रख लेती हूँ Q0। देखिए सिंप्लिसिटी के लिए इन सभी चार्जेस को मैंने फ़िलहाल पॉजिटिव कंसीडर किया है। ये सभी चार्ज मैंने पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। आप किसी भी साइन के ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जैसे आप पॉजिटिव का करेंगे उसी तरह से आप जो है नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट हमने पॉजिटिव ही कंसिडर किया है सभी चार्जेस को। तो ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ये Q1 चार्ज के ऊपर, ठीक है, Q1 चार्ज Q0 चार्ज के ऊपर ड्यू टू Q1 कितना फोर्स लगेगा? F01। ठीक है, इसी तरह से जब हमने कूलम्स लॉ किया था तो इसी तरह से हमने फोर्स कंसीडर किया था। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 विल बी रिटन एज F01। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है हम कूलम्स लॉ से क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हो जाएगा और इनके बीच का सेपरेशन। इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन अभी हमने यहाँ पे जो है फिगर में नहीं ड्रॉ किया है, तो अभी कर लेते हैं। ये लीजिए, इसका जो है ये सेपरेशन हमने ड्रॉ कर लिया। इसका हम Q0 का पोजीशन वेक्टर R0 ले लीजिए। तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा Q1 और Q0 का, उसको मैं R10 इससे डिनोट कर रही हूँ। ठीक है,
और मैं काम करती हूँ इन बाकी जो ये चार्जेस हैं और इनके पोजीशन वेक्टर है इनको फ़िलहाल मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको जो है डायग्राम इसका Q1 और Q0 का जो है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो पिक्चर है वो आपको क्लियरली दिखे। तो अब देखिए सर, मैंने दो चार्जेस यहाँ पे रखे हैं Q1 एंड Q0, बाकी को मैंने फ़िलहाल जो है क्लियर कर दिया है। तो इनके बीच का ये जो सेपरेशन है दैट इज़ R1 नॉट, ठीक है। और ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका जो Q1 से Q0 की तरफ पॉइंट कर रहा है आपका R1 नॉट, इसको आप कैसे लिख सकते हो ट्राइंगल लॉ वेक्टर से, जैसे हमने कूलम्स लॉ में लिखा था R1 प्लस R1 नॉट इज इक्वल टू R0। तो यहाँ पे R1 नॉट क्या हो जाएगा आपका R0 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैंने क्योंकि इन चार्जेस को देखिए जो है पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो ये जो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 है जिसको मैंने F01 लिखा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आपका रिपल्शन होगी आपकी, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा इसके ऊपर Q0 के ऊपर ड्यू टू Q1 ये आपका इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। Q1 जो है Q0 को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो R1 नॉट की जो डायरेक्शन है इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही इस F01 की डायरेक्शन है, वही फोर्स की डायरेक्शन है और वही R1 नॉट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन के लिए यहाँ पे पहले आप एक बार यहाँ पे सेपरेशन है जो इसका स्क्वायर लिख लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। और अब इसकी हम क्या करते हैं कूलम्स लॉ में, फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं साथ में यूनिट वेक्टर हम अटैच करते हैं। और यूनिट वेक्टर कौन सा है यहाँ पे R1 नॉट, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है हम इस यूनिट वेक्टर से बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कूलम्स लॉ वाली वीडियो देखी है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। इसी तरह से बाकी जो चार्जेस थे, ठीक है, अगर हम F02 यहाँ पे लिखना चाहें, F02 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो उसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 डिवाइडेड बाय और उनके बीच का सेपरेशन इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो R2 नॉट स्क्वायर और पोजीशन वेक्टर जो है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वही जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वही इनके बीच का जो ये पोजीशन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन आएगी। अब उसके बाद देखिए इसी तरह से हम बाकी फोर्सेस को लिख लेंगे F03 F04 F05, ठीक है। और लास्ट में करते करते F0n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, F03 करेंगे और F04 हो जाएगा, देन F05, इसी तरह से चलते चलते लास्ट में हम F0n, ठीक है। सभी इन चार्जेस की वजह से हम जो है फोर्स की वैल्यू लिख करके, अब देखिए टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा इस Q0 चार्ज के ऊपर इन बाकी सभी चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली क्या कहता है आपका, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमने एनी चार्ज कौन सा कंसीडर किया था अपना यहाँ पे Q0 ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, और बाकी जो Q1 से Qn तक चार्जेस हो गए वो आपके बाकी के चार्जेस हो गए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इट इज़ द वेक्टर सम, जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। हमने जो ये फोर्सेस लिखे थे आपके F01 F02 F03 F0n, तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, मींस हमें जो टोटल फोर्स हमें Q0 चार्ज के ऊपर कैलकुलेट करना है उसको मैंने F0 नाम दे दिया, तो वो क्या होगा, बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है Q0 के ऊपर F01 F02 F03 इन सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। इनको जो है वेक्टर के जो लाज हैं एडिशन के,
ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उनकी हेल्प से जो है ये फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फोर्सेस क्या आपके ये वेक्टर्स हैं, तो ये सिंपली जो नंबर्स की तरह, स्केलर्स की तरह, आपको पता है ये खैर चीज़ें हमने +1 में पढ़ी हैं, इनको हम सिंपली जो है नंबर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, इनको वेक्टर्स के रूल्स ऐड करना पड़ता है। ठीक है, रूल्स आपके वही हैं, ट्रायंगल लॉ है, वेक्टर एडिशन है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो उन रूल से जो है ये फोर्सेस ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे वर्ड लिखना है वेक्टर सम। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, सारे फोर्सेस कैलकुलेट किए कूलम्स लॉ से, और उन सबको क्या कर दिया, वेक्टरली सम कर दिया। ठीक है, इसमें एक साथ एक लाइन और है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, आपने यहाँ पे साथ में ही लिखनी है, वो मैं यहाँ बता रही हूँ लिख करके कि द फोर्सेस ड्यू टू individual charges are unaffected due to presence of other charges। ठीक है, फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, मीन्स एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज पहले 2 चार्जेस थे, एक हम जो है हमारा टेस्ट चार्ज Q0 है और एक दूसरा हमने Q1 ले लिया, मान लिया फ़िलहाल ये 2 ही थे सिस्टम में, तो हम ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, हम जो है एक और चार्ज ले आए यहाँ पर Q2। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा और ये इन दोनों के ऊपर लगाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। लेकिन इसके आने से, इस Q2 के आने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था पहले, Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की जो वैल्यू आई थी कूलम्स लॉ से, उस फोर्स की वैल्यू के ऊपर इस Q2 के आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, मान लिया इनके बीच में पहले जो फोर्स था इस Q2 के आने से पहले 10 न्यूटन था, तो जब ये आया, ठीक है, उसके आने के बाद भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो 10 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, हाँ, इसके आने से क्या हुआ कि इसके ऊपर Q0 के ऊपर और Q1 के ऊपर फोर्स की एक अलग वैल्यू आ गई, वो अलग बात हो गई। ठीक है, हाँ, टोटल तो देखो चेंज हो ही जाएगा, टोटल में तो क्या हो जाएगा, इस तरह से फोर्सेस आपके जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो वही रही, 10 न्यूटन का फोर्स था, 10 न्यूटन का ही रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए वो अगर आ रहा है तो उन दोनों को क्यों इफेक्ट करेगा वो, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में मेन बात ये है। तो इसमें इतना ही है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था, सिंपल क्या है, वेक्टर सम करना है आपने और कुछ नहीं है।